हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फार्मा लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का ब्लड बैंक वाला चैप्टर है और ये डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का जो है वो 15th यूनिट है, ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक को पढ़ने से पहले कि ब्लड बैंक्स क्या होते हैं, उसको पढ़ने से पहले हमने सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है ब्लड क्या होता है। ठीक है, कि ब्लड क्या है। तो बेसिकली जब भी आपका हाथ कटता है या कोई इंजरी होती है, ठीक है, छोटी से जो भी बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपका एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका जो है वो हाथ कटा, चाकू से हाथ कटा। ठीक है, आप सब्जी काट रहे हो, चाकू से हाथ कट गया, तो एक तरह से एक रेड जो फ्लूइड है वो निकलता है। तो वो क्या चीज़ है, उसको जैसे हमारे हाथ से निकलता है, हमें एक थॉट हमारे मन में आता है कि वो क्या है। ठीक है, और ये एक तरह से बैड थिंग है। ठीक है, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, किसी को एक्सीडेंट हो रहा है, अच्छी बात है खून निकल रहा है? नहीं। तो इसी से हम एक इसका ब्लड का फंक्शन याद रख सकते हैं बैड थिंग से, कि ये जो है वो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को जो है हमारी बॉडी से जो है रिमूव करता है। ठीक है, मूव करवाता है। जैसे मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको फूड से हमारे मतलब पूरी बॉडी में मूव करवाएगा, और जो वेस्ट है, ठीक है, उसको किडनी के थ्रू जो है, यूरिन के थ्रू जो है निकाल देता है। ठीक है, तो ब्लड एक तरह से क्या है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब होता है कि जो फ्यू सेल्स एम्बेडेड होते हैं एमॉर्फस मैट्रिक्स में। ठीक है, मतलब जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब ये एमॉर्फस मैट्रिक्स क्या है? ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ स्कैटर्ड सेल्स विद इन द नॉन सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो नॉन सेलुलर मैट्रिक्स ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, जिसको हम फ्लूइड भी बोल देते हैं। मतलब ब्लड केवल ही फ्लूइड से नहीं बना है, रक्त जिसको आप बोलते हो ब्लड को, वो जो है वो हमारे सेल से, ठीक है, कुछ स्कैटर्ड सेल से बना है, और जो है वो जो मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है, उन सब से बना है। सेल्स कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लाज्मा। इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इट इज़ रेड, ये रेड होता है ड्यू टू द पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जो कि हीम, इसमें हीमोग्लोबिन में टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन पार्ट। ठीक है, हीम का मतलब क्या होता है? आयरन पार्ट। और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन पार्ट। ठीक है, स्टोर्ड इन आरबीसी। अब खून का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल जो कलर है, रंग है, वो किसके कारण होते हैं? हीमोग्लोबिन जो इसमें स्टोर्ड होता है आरबीसी। एडल्ट कंटेन अबाउट 5 लीटर और 6 लीटर ब्लड इन एन एवरेज। ठीक है, एवरेज में जो एडल्ट व्यक्ति है, ठीक है, उसमें कितना पाया जाता है? वो 5 लीटर से 6 लीटर के बीच में खून पाया जाता है। फंक्शंस क्या होते हैं? अब हमने बात की कि ऑक्सीजन को कैसे, ये लिखा है डिलीवर ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी में जो है ऑक्सीजन को जो है डिलीवर करता है। ऑक्सीजन कैसे? ऑक्सीजन जो है वो आयरन पार्ट के साथ जुड़ती है, तभी तो FeO2 बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन आयरन पार्ट जो हीम पार्ट है उसके साथ जुड़ेगी, ऑक्टाहेड्रल आयरन कॉम्प्लेक्स बनाएगी, और ये जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और ये ऑक्सीजन जो है हमारे थ्रू आउट द बॉडी डिलीवर होती है हीमोग्लोबिन की हेल्प से। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व बाय द जीआईटी ट्रैक। अब ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, और कहाँ से? जीआईटी ट्रैक से। अब ये डाइजेस्टेड, जैसे मतलब जो भी फूड है डाइजेस्टेड है, ठीक है, आर अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। ब्लड में ऑब्जर्ब्ड होगा थ्रू कैपिलरीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। जो भी डब्ल्यूबीसी होते हैं वो इन्फेक्शन से बचाते हैं हमारे जो है बॉडी को। ठीक है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड केमिकल बैलेंस। जो भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर और केमिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। क्या होता है कि विंटर्स में जो बीपी, वो उसका मतलब ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है आप सबको पता है कि ये है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, ठीक है, ऑन द बाल्स ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज की जो वॉल्स के ऊपर जो है कितना प्रेशर ब्लड के द्वारा लग रहा है, वो होता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इस टॉपिक को इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो विंटर में ब्लड प्रेशर जो होता है कम हो जाता है, और वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। समर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और वेसल्स क्या हो जाती हैं? क्या हो जाती हैं? डायलेट हो जाते हैं, खुल जाती हैं। ठीक है, तो उसके कारण जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बना रहता है। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी में हीट बनी रहेगी। समर में प्रेशर कम होगा तो डायलेट हो जाएगी ब्लड वेसल्स, उससे हमारी बॉडी में थोड़ी ठंडक भी रहती है। ठीक है, तो मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में ब्लड का रोल है। अब ब्लड क्लॉटिंग जो है वो 3 वेज से होती है, इंस्ट्रिंसिक, सॉरी, हाँ, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे। एक्सट्रिंसिक जो होता है वो आउटसाइड ट्रॉमा, जैसे आपको मान लो कोई
एक्सटर्नल डैमेज हो गया, मतलब वो ब्लड वेसल्स में नहीं है, वो एक्सटर्नली आपको कोई डैमेज होता है, ठीक है, तो वो आ जाता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में जो होता है वो टिश्यू फैक्टर से फैक्टर 7 जो है वो एक्टिवेट होता है, फिर फैक्टर 7 जो है फैक्टर 7A में, ठीक, एक्टिवेट हुआ, उसके बाद जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जुड़ जाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है कि डैमेज टू द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल, आपकी ब्लड वेसल की इनर वॉल डैमेज हुई, ठीक है। और कॉमन पाथवे क्या होता है, ये जो फैक्टर जब 10 आता है, फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्लॉटिंग के बारे में, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने क्योंकि ब्लड बैंक है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का, ठीक है। तो कॉमन पाथवे में आ जाते हैं दोनों एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ब्लड, ठीक है, पूरी बॉडी में 5 से 6 लीटर पाया जाता है एडल्ट्स में। प्लाज्मा, अब इसमें क्या पाया जाता है, ब्लड में क्या होता है, जो 3 लेयर बनती हैं, ठीक है, जब इसको जो है ब्लड ब्लड के लिए एक मशीन होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूग मशीन बोलते हैं, सभी ने अगर देखी होगी कॉलेजेस में, अगर आपको बताई होगी, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन, सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन जिसमें होती है। तो उसमें क्या करते हैं कि ब्लड को लेते हैं, ठीक है, और उसको डाल देते हैं उसमें, और वो राउंड राउंड घूमती है सर्कल में, ठीक है। जैसे वॉशिंग मशीन देखी आपने, उसी तरह से उसमें जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हैं वैसे वो घूमेंगे उस मशीन में, ठीक है। उसमें घूमने के बाद जो होती है वो 3 लेयर बन जाती हैं, ठीक है। एक हैवीएस्ट लेयर होती है जिसमें इराइथ्रोसाइट्स होते हैं, मिडल लेयर जो बफी कोट सा होता है उसमें, ठीक है, ठीक है, मिडल लेयर्स में प्लेटलेट्स होते हैं, और लाइटेस्ट लेयर होती है उसमें प्लाज्मा होता है, ये लिखा है मैंने। जो सबसे हैवीएस्ट लेयर है, ठीक है, मतलब जो हैवीएस्ट कंपोनेंट है वो बॉटम में चला जाएगा। हैवीएस्ट लेयर कौन सी, इराइथ्रोसाइट, मतलब जो भी हैवीएस्ट कंपोनेंट है वो चलेगी नीचे, इराइथ्रोसाइट, ठीक है, जैसे ये घूमा हैवीएस्ट कंपोनेंट चलेगी नीचे। और उसके बाद जो लाइट से बचे वो प्लाज्मा चला गया सबसे ऊपर, और बफी जो कोट है वो बीच में आ गया, वो कौन से हो गए, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा होता है जिसमें मोस्टली वाटर होता है, प्रोटीन एल्बुमिन मेन पाया जाता है आपके ब्लड में, इलेक्ट्रोलाइट्स डिजॉल्व गैसेस, ये मैंने ऊपर भी लिखा है, 90% वाटर होता है, प्रोटीन इलेक्ट्रोलाइट गैसेस। बफी कोट में होता है प्लेटलेट्स ल्यूकोसाइट, ठीक है, और जो नीचे प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स को WBC भी बोलते हैं, वाइट ब्लड से। इराइथ्रोसाइट RBC होता है जिसको रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और WBC को किस में जो है आगे फर्दर जो है इसको क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है, और मोनोसाइट लिम्फोसाइट्स, 3 होते हैं, ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ग्रैनुलोसाइट बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल्स, इनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी मैंने डिटेल में आपको बता दी। हैवीएस्ट लेयर जो नीचे आ गई वो इराइथ्रोसाइट की, मिडल लेयर जो बफी कोट है वो प्लेटलेट और ल्यूकोसाइट्स का, और जो लाइटेस्ट लेयर है जो अपर सबसे ऊपर चलेगी वो होगी प्लाज्मा की। अब इराइथ्रोसाइट O2 जो है वो कैरी करते हैं टू टिश्यू, और CO2 को ले आते हैं लंग्स में। बफी कोट प्लेटलेट्स है, क्लम्प टुगेदर मतलब जुड़ जाते हैं, जो भी ब्लड वेसल्स इंजर्ड होती है उनको सील करते हैं, जोड़ते हैं, क्लॉटिंग में काम करते हैं प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट्स बार्ड ऑफ पैथोजेंस, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स को हम बोलते हैं WBC, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया, वाइट ब्लड सेल, इनको इम्यून सेल्स भी बोलते हैं, जो कि जितने भी मतलब टॉक्सिन्स वगैरह है उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, और जो भी मतलब आपके इन्फेक्शन से बचाते हैं एक तरह से, ठीक है। अब ये दे रहे हैं भाई ब्लड बैंक, ब्लड बैंक है, ठीक है, महाराज दे रहे हैं खून, ठीक है। अब ये पता नहीं कौन है, ठीक है, ये खून दे रहे हैं ब्लड बैंक में। अब हिस्ट्री जो है ब्लड बैंक की, तो आगे हमारी मेन हिस्ट्री है, बाकी मैं आपको ये दिखा मतलब वीडियो में शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। ये कुछ हैं राइटर्स, सॉरी 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 राइटर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कि कहाँ से शुरू किया, ब्लड सर्कुलेशन से, ब्लड सेल की डिस्कवरी, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की, ब्लड टाइप की, ब्लड मैचिंग की, एंटीकोगुलेंट की, ब्लड बैंक की, सेपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट की, और रेड सॉरी अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी तक जो है ये सब जो है वो इसमें है हिस्ट्री में, ठीक है। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस एक तरह से बाहर है, तो मैंने सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता दी थी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है हिस्ट्री आपके पास, जो मेन हिस्ट्री ऑफ ब्लड बैंक। It was Richard Lewison of Mount Sinai Hospital, New York City, initiated the use of sodium citrate as an anticoagulant in 1950. The discovery transformed the blood transfusion from direct vein to vein. ठीक है, तो रिचर्ड लुइसन हुए माउंट सिनाई हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में, ठीक है, उन्होंने क्या किया,
पहली बार सोडियम सिट्रेट जो था एंटीकोगुलेंट के रूप में, एंटीकोगुलेंट्स किस लिए होते हैं कि वो ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देते। ब्लड को कोगुलेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपकी कोई ब्लड वेसल है वो डैमेज होगी, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे क्लॉट बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जो पाथवे है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मैंने आपको पाथवे बताए थे क्लॉटिंग फैक्टर के, ये क्लॉटिंग पाथवे बताए थे, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो क्या बनना शुरू हो जाएगा, क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही क्लॉट बनना शुरू होगा, मतलब डैमेज हुई है, फिर थोड़ी देर के बाद क्लॉट बनेगा, ठीक है, क्लॉट बनेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये ब्लड वेसल्स रिपेयर हो जाएंगे। अब यहाँ पे नहीं हमें क्लॉट को रोकना है, हमें यहाँ पे क्लॉट चाहिए ताकि ब्लड वेसल्स रिपेयर हो, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमारे ब्लड जो फ्लो हो रहा है उसके अंदर जो है क्लॉट बन जाते हैं, तो उन क्लॉट्स को रोकने के लिए हम एंटीकोगुलेंट देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए इसको एक अलग से टॉपिक में आएंगे, उस टाइम पढ़ेंगे। तो सोडियम सिट्रेट का एज एंटीकोगुलेंट उन्होंने यूज़ किया था 1950 में। डिस्कवरी ट्रांसफॉर्म्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेन टू बेन जो था वो हुआ डिस्कवरी। द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज सिट्रेट सॉल्यूशन बाय फ्रैंकिस पेंटन रॉस, तो उनके नाम भी बड़े अच्छे होते हैं, जे आर टर्नर 2 years लेटर परमिटेड स्टोरेज ऑफ ब्लड इन कंटेन फॉर सेवरल डेज। उन्होंने जो था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज सिट्रेट सॉल्यूशन दी, ठीक है, ये भी एक तरह से एंटीकोगुलेंट था, ठीक है, कि इनको जो है 2 साल के बाद उनको इस चीज़ का मतलब परमिट मिला कि आप जो है ब्लड को स्टोर करके रख सकते हो, किसकी सहायता से, ग्लूकोज सिट्रेट सॉल्यूशन की सहायता से, ठीक है। उन्होंने ग्लूकोज सिट्रेट सॉल्यूशन की जो थी इंट्रोडक्शन की थी इन दोनों ने, जी आर टर्नर और फ्रैंकिस पेंटन रॉस ने, ठीक है। दस ओपनिंग वे ऑफ फर्स्ट ब्लड डिपोट, प्लस ब्लड डिपो जो था, जिसको आप बोलते हो, इसको आजकल हम मॉडर्न ब्लड बैंक बोलते हैं, जो 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था इन ब्रिटेन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 जब लगी थी उस टाइम ये जो था एस्टेब्लिश हुआ। विलियम जॉन कॉल्फ ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ब्लड बैंक इन यूरोप। फर्स्ट ब्लड बैंक जो था विलियम जॉन कॉल्फ ने जो था यूरोप में ऑर्गेनाइज किया था। एन इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रो केम इन 1930 टू 1940 व्हेन कार्ल लैंडस्टेनर, एलेक्स वेरनर, फिलिप लिवाइन एंड आर स्टेटसन डिस्कवर्ड आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो टू विच फाउंड टू काउज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अप टू दैट टाइम, ठीक है। तो मतलब एक तरह से ब्रेक थ्रो जो था, मतलब इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रो ये था कि जब आर एच ब्लड ग्रुप जो था वो डिस्कवर हुआ, जो कि बहुत सारी ट्रांसफ्यूजन में रिएक्शन करता है। ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि ब्लड किसी को चढ़ाना, ठीक है, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो ट्रांसफ्यूजन में सबसे ज़्यादा मतलब रिएक्शन किसके कारण हो रही थी, आर एच ब्लड के कारण, ठीक है। तो इस आर एच ब्लड को भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 3 ईयर लेटर जे एफ लूटिट और पैट्रिक, मतलब ये ब्लड टाइप होता है जैसे ओ ए बी सी, ठीक है। रिहिनस जो होता है ब्लड टाइप होता है, ठीक है, जो कि सबसे पहले मंकी में डिस्कवर हुआ था, ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 3 ईयर लेटर जे एफ ल्यूटिट और पैट्रिक एल मेलिसन इंट्रोड्यूस एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, ठीक है, सॉल्यूशन विच रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ एंटीकोगुलेंट, ठीक है। ये भी एक तरह से एंटीकोगुलेंट उन्होंने जो था इन दोनों ने डिस्कवर्ड किया। और ये क्या करा था, मतलब जहाँ पे आपको ब्लड को स्टोर करने के लिए बहुत सारे एंटीकोगुलेंट को डालना पड़ रहा था, वहाँ पे इसने जो था वो एंटीकोगुलेंट की वैल्यू मतलब वॉल्यूम कम कर दिया। अब थोड़ा सा आप डाल रहे हो तो उससे वो जो है आपका ब्लड जो है वो बच जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट जो मॉडर्न एरा एंटीकोगुलेंट था वो यही था, ठीक है। एन एंटीकोगुलेंट CPDA वाज इंट्रोड्यूस इन 1979, ठीक है। जो फर्स्ट एंटीकोगुलेंट था CPDA, वो जो था वो 1979 में आया था। उसके बाद न्यूअर सोल्यूशन कंटेन एडेनिन और एक्सटेंडेड लाइफ ऑफ RBC टू 49 डेज। उसके बाद ये आया न्यूअर सोल्यूशन एडेनिन के साथ जो था। इन एंटीकोगुलेंट्स के बारे में भी हमने आगे बहुत बात की है, तो उसके बारे में बताऊंगा आपको। 1939 में फर्स्ट ब्लड बैंक सेटअप हुआ था इन द स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन कोलकाता बाय द सर उदिन उपेंद्रनाथ ब्रह्मचरी, द देन चेयरमैन ऑफ बंगाल रेड क्रॉस सोसाइटी। उसके बाद वो बंगाल रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन बने 1941 में, मतलब ये इंडिया में हुआ था सबसे पहला, ठीक है। 1941 ब्लड कलेक्टिंग बॉटल्स आल्सो द कलेक्शन क्वांटिटी पर यूनिट वाज स्पेसिफाइड कि पर यूनिट ही जो है वो ब्लड जो है लिया जाएगा। 1986 लीस्ट सॉरी फर्स्ट एड्स पेशेंट ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन मुंबई वाज रिपोर्टेड, ठीक है। 1986 में पहला एड पेशेंट आया था, ठीक है।
ठीक है, एड्स का जो पहला पेशेंट आया था उसके कारण मुंबई में आया था, जिसके कारण रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़रूरी है ब्लड की, ठीक है, टेस्टिंग करना। अगर ब्लड को बिना टेस्ट किए ही ट्रांसफ्यूज़ किया जाए तो उससे जो है वो एड्स तक की बीमारी जो थी वो लग सकती थी, ठीक है, इससे जो है फिर बचना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके बारे में पहला 1986 में पता चला था, ये मुंबई में जो था वो आया था पहला केस। 1996 सुप्रीम कोर्ट जो था इंडिया ने एक जजमेंट दे दिया ऑन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर और ब्लड बैंकिंग के ऊपर कि मतलब ब्लड बैंक खोल दो, ठीक है, इसके के ऊपर। और रिजल्ट ऑफ नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल बना, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल जो था ये डिवेल्प हुआ, ठीक है, ये था। उसके बाद आता है हमारे पास कि वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन 7 अप्रैल 2000 बाद सेलिब्रेटेड है सेफ ब्लड स्टार्ट्स विद मी, कि मेरे से जो है सेफ ब्लड स्टार्ट करो, मेरे से डोनेट मतलब डोनेशन लो, ठीक है। तो 7 अप्रैल 2000 को ये दिन जो था वो इस रूप में, इस स्लोगन के रूप में जो था वो सेलिब्रेट किया गया। नेशनल ब्लड सर्विस एक्ट 1994, ये जो है वो एक्ट आया था 1994 में। एन एक्ट प्रमोटिंग वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन प्रोवाइडिंग फॉर एन एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ ब्लड रेगुलेशन ब्लड बैंक एंड प्रोवाइडिंग पेनल्टीज फॉर वायलेशन देयर ऑफ, अप्रूव्ड ऑन मई 5 1994। मतलब ये क्या एक्ट था कि इसमें जो है वॉलेंटरीली अपनी इच्छा से जो है कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ ब्लड रेगुलेशन, अच्छे से मतलब वो एक तरह से एडुकेट रूप में, एक्यूरेट रूप में सप्लाई हो, सेफ फॉर्म में जो है इसके टेस्टिंग के साथ जो है उसको ब्लड को जो है वो मतलब ब्लड बैंक्स में रखा जाए और अच्छे से ट्रांसफ्यूज़ किया जाए, उसके लिए ये एक्ट था। और यदि कोई जो है वो वायलेशन क्रिएट करता है, हिंसा क्रिएट करता है, तो उसके ऊपर पेनल्टीज़ जो हैं वो लगाई जाएँ, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट एंड एनकरेज वॉलंटरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन डोनेशन एंड दैट ब्लड डोनेशन इज़ ह्यूमैनिटेरियन एक्ट। ये एक मानवीय कार्य, ह्यूमैनिटेरियन एक्ट का मतलब होता है मानवीय कार्य। कि इसका क्या उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या था कि अच्छे से खुद अपनी इच्छा से जो है लोग ब्लड को डोनेट कर सकें मानवीय कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए। टू प्रोवाइड फॉर एडुकेट, पर्याप्त, सेफ, सुरक्षित, अफोर्डेबल, खरीदने के सामर्थ्य एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ ब्लड, ठीक है, मतलब सेफ, पर्याप्त, सुरक्षित रूप से जो है वो ब्लड को लोग जो है वो खरीद सकें, ठीक है, अच्छे से। मतलब अब ब्लड जो प्राइवेट जो जहाँ पे ब्लड आपको ट्रांसफ्यूज़ होगा वहाँ पे आपको पैसे से ही मिलेगा, तो अफोर्डेबल रूप में वो मिलना चाहिए। टू टीच द बेनिफिट एंड रैशनल ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, लोगों को बताना कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो उससे कितने लोगों की जान बच सकती है, जिसको जिनको मतलब एक एक्सीडेंट्स हुए हैं, उनकी ब्लड रुक ही नहीं रही है, ठीक है, बहे जा रही है, उनको आप ब्लड दे रहे हो तो कितना आप बचा रहे हो, ठीक है, उनको इन सब चीज़ों के बारे में बताना। टू एक्वायर ऑल द ब्लड कलेक्शन यूनिट्स एंड ब्लड बैंक सेंटर टू ऑपरेट फॉर नॉन प्रॉफिट बेसिस, और इसका क्या उद्देश्य था कि सारे ब्लड कलेक्शन जो है यूनिट्स ब्लड बैंक में रखे जाएँ, सेंटर में रखे जाएँ और नॉन प्रॉफिट बेसिस से, मतलब अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको चढ़ाया जाए ब्लड, मतलब उसमें अपना प्रॉफिट ना देखा जाए कि हाँ फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही ले रहा हूँ कि 80 रुपये की बॉटल है तो आप 100 रुपये लगा रहे हो उस टाइम पे, कि हाँ किसी को इमरजेंसी चाहिए, तो नहीं भाई 80 रुपये के 100 रुपये लगा, ठीक है, तो आप उसमें आपने अपना प्रॉफिट नहीं देखना है, ठीक है। तो इतना ही पढ़ेंगे इस लेक्चर में, ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं फिर से मतलब जितना मैंने पढ़ा है उसको फिर से पढ़ाऊँगा अच्छे से, खुद तैयार होके। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, और अगला जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।